We are starting with oxazole. If you see, it's a 5-membered ring. If you compare imidazole with oxazole, there is one nitrogen is replaced by oxygen, in which that oxygen will behave like a furan and that above nitrogen will behave like a pyridine. Okay, so you will get the property between furan and pyridine. It is we can synthesize this oxazole by Robinson-Gabriel synthesis, in which we are using alpha acyl amino compound. Alpha acyl amino carbonyl compound. So here one carbonyl group you have to write down, and जिसके अल्फा पोजीशन पे असाइल अमीनो ग्रुप है, ये पूरा असाइल अमीनो ग्रुप जिसके अल्फा कार्बन पे है, तो दैट इज अल्फा असाइल अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वी आर सेइंग सो दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल ग्रैब दिस प्रोटॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड बिकम पॉजिटिव. ये जैसे पॉजिटिव हो गया तो ये जो बीच में डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के उसको अपने लोन पेयर दे देगा, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन बाजू वाला है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन को दे देगा और बॉन्ड बना देगा. सो यू कैन सी ओवर हियर दिस ऑक्सीजन इज अटैच टू दिस वाला कार्बन, बाकी सब वैसे का वैसा. अभी जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पे उसने बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए ये बीच वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए. ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये वाला ये चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हाइड्रोजन ब्रेक होके उसने यहाँ पे अपना बॉन्ड दे दिया है, डबल बॉन्ड बना दिया, एंड दैट प्रोटॉन विल लिव इन द सिस्टम बिकॉज ये जैसे हम लोग ने यहाँ से प्रोटॉन लिया था वो वैसे अपना सिस्टम में वापस चला गया. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH आ गया है. मैंने तुम लोग को बोला था जहाँ पर भी OH दिखे वो H2O करके निकल जाएगा, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा बाई गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, और ये H और ये OH मिलके वाटर बन के चले जाएंगे और ऑक्साजोल फॉर्म होगा. Second synthesis is synthesis from reaction with alpha haloketones with primary amides. भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अमाइड है और यहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन. मैंने बोला था कीटोन लास्ट में आता तो पहले कीटोन लिख देने का, और जिसके अल्फा कार्बन पे हेलोजन है, तो ऐसा ये कंपाउंड हम लोग ने लिख दिया. तुम लोग के सिलेबस में स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट का नाम दिया हुआ है, ब्रोमो कीटोन करके दिया हुआ है, अल्फा ब्रोमो एसीटोन ऐसा कुछ, और एसिटमाइड. तो वो हिसाब से तुम लोग को वो दोनों कंपाउंड रिएक्ट करवाने हैं. यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे अगर देखो तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहाँ पे कार्बन पे कंपैरेटिवली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा. अभी ये ऑक्सीजन वाला, अभी यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हेलोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स खींच के निकल जाएगा, रिलीज होगा, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है वो जाके अटैक करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कार्बन को ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन को ही अटैच, जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के दे के ये हाइड्रोजन निकल जाएगा. अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये कर रहे हैं कि ओके ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, और यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसका पॉजिटिव चार्ज निकाल के बीच में बॉन्ड बना देगा. इसकी वजह से ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया. ये हम लोग ने देखा है कि ये नाइट्रोजन के पास ये प्रोटॉन ने बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने वापस ले लिए हैं, तो ये NH डबल बॉन्ड C वैसे का वैसा रहेगा. और ये जो H यहाँ पे निकल गया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे O- था, तो ये O- ने ये H को ग्रैब करके अपनी तरफ ले लिया, तो यहाँ पे आ गया OH. अभी मैंने बोला था कि ये OH है तो अपने को वाटर निकालना है, तो ये यहाँ से साइक्लाइजेशन होगा और यहाँ से एक H इसके साथ जाके इसके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. इस तरह से ऑक्साजोल बन गया है.
थर्ड वाला है सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड विथ अल्डिहाइड्स. दिस इज अ वैन ल्यूसन रिएक्शन. टोसाइल ग्रुप इज नथिंग बट दिस ग्रुप. इसको ये टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड को टॉस्मिक भी बोलते हैं, टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इसको टॉस्मिक भी बोलते हैं. तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप हुआ, ये मिथाइल ग्रुप हुआ, और ये बेंजीन रिंग विद दिस सल्फोनाइल ग्रुप इज टोसाइल ग्रुप, एंड इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. Okay, and this group particularly can be easily alkylated or can be easily deprotonated. उससे प्रोटॉन भी easily निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ से प्रोटॉन इजीली निकल जाने की वजह से कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अल्डिहाइड पे हम लोग को मालूम है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो एनायन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड बना देगा. तो ये कैसे बन गया, TOS CH. हाँ, और ये N ट्रिपल बॉन्ड C ही है, बिकॉज आइसोसाइनाइड हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, N पे पॉजिटिव चार्ज, C पे नेगेटिव चार्ज. अभी ये कार्बन को ये कार्बोनिल वाला कार्बन अटैच हो गया, ये RH वैसे का वैसा O पे आ गया नेगेटिव चार्ज. अभी होगा ये एसिड के साथ, एसिड के प्रेजेंस पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है आइसोसाइनाइड वाला, वो ये प्रोटॉन को ग्रैब करेगा. ओके, अभी इसको इसने ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पे हो गया ये CH वैसे का वैसा हो गया, तो ये CH अभी यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज में होने की वजह से ये इसमें जो 3 बॉन्ड बने पड़े हैं वो एक बॉन्ड ब्रेक होके उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. तो इसकी वजह से नाइट्रोजन और CH के बीच में आ गया डबल बॉन्ड. ठीक है, अभी अपने को करना है, अभी अपने को क्या करना है, बीच में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, और टोसाइल ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप. सो वन ऑफ द प्रोटॉन विल ब्रेक इट्स बॉन्ड गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड, एंड एट द सेम टाइम दिस TOS will leave, and in this way ये यहाँ पे ऑक्साइजोल फॉर्म हो गया. रेजोनेंस तुम लोग को मालूम है, जैसे अभी तक रेजोनेंस देखते आए हो वैसे ही रेजोनेंस है. कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना. ऑक्साइजोल इज अ वेरी वीक बेस. क्यों वीक बेस है, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा भी. ओके, और उसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में देने की शक्ति है वो वीक है, और अपनी तरफ खींचने की शक्ति है वो स्ट्रांग है. तो ये दोनों अपोजिट इफेक्ट की वजह से, और स्ट्रांग उसका इलेक्ट्रॉन मतलब वो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रांग है, इसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे, इसकी वजह से ये वीक बेस है. क्योंकि जो कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, वो स्ट्रांग बेस होता है. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो छोड़ेगा ही नहीं अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज वाई ऑक्साइजोल इज अ वीक बेस. Now this electrophilic substitution reaction, what will happen due to electron deficiency of the ring, overall electron deficiency of the ring will not undergo easily electrophilic aromatic substitution unless it is substituted with some electron releasing group. कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला चाहिए, बिकॉज रिंग के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. So this coupled electron withdrawal effect of oxygen and nitrogen affects position 2 and strongly, and position 4 and 5 are also affected by electron withdrawal effect of nitrogen and oxygen respectively. So but mesomerically क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है. सो कंपैरेटिवली जो पोजिशन 4 है उसको वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट वी कैन से, एंड इट कैन बी ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. Now, as far as oxazole ring is concerned, nitration, sulfonation and chlorosulfonation reactions do not occur, as this oxazolium cation which is formed, which is highly electron deficient. ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिन इन प्रेजेंस ऑफ एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड. अभी मैंने जैसे बोला था कि रिंग को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, जिसकी वजह से ये वाला पोजीशन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, उसको हम लोग ने ब्रोमिन लगा दिया. अभी यहाँ पे भी तुम लोग को दिखेगा, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे ब्रोमिन लग गया. ठीक है, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी एसिटेट के साथ HgOCOCH3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी ग्रुप लग जाएगा. यहाँ पे जो भी अवेलेबल पोजीशन है उसको हम लोग वो पर्टिकुलर ग्रुप लगा देंगे. ये विल्समियर हैक फॉर्माइलेशन है. यहाँ पे देखो CH3 भी लगा है, C6H5 लगा है, तो ये पोजीशन वैकेंट है जिसको हम लोग को CHO ग्रुप लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ DMF एंड POCl3. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जिसके पास
कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा। तो हम लोग को मालूम है पोजीशन 2 इज हैविंग लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ज़्यादा सूटेबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो अगर इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फॉर्मामाइड, यहाँ पे लग गया, रहना लग गया, यहाँ पे अमाइन ग्रुप आएगा NH2। सो 2 अमाइनो, यहाँ पे ग्रुप भी मैंने बदल दिया, देखो क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम, यहाँ पे लिथियम ग्रुप लगेगा, बट ये अनस्टेबल है, तो बाद में रिंग ओपनिंग होके आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। ऑक्साजोल, बिकॉज यहाँ पे फ्यूरन लाइक प्रॉपर्टी है, तो फ्यूरन जैसे डायल्सेल्डर रिएक्शन दिखाता है, ये भी डायल्सेल्डर रिएक्शन दिखाएगा, और इस तरह से रिंग ओपन होके एडप्ट फॉर्म होगा।